सी और उसकी सहेलियां सुक के लिए खाना लाती है। शुक उनकी इस अच्छाई से चौंक जाता है। जब लोग पूछते हैं कि क्या सच में एसाई ने बीच पर जुक की जान बचाई थी, तो जयुक चुप रहता है, लेकिन सेगेई सी गर्व से आगे बढ़कर खुद ही सब बता देती है। हंसते हुए वह कहती है कि अब जुक उस पर एहसानमंद है, उसे उसका छाता पकड़ना होगा, उसके लिए खाना लाना होगा और आइसक्रीम भी खिलानी होगी। जुक चाहकर भी मना नहीं कर पाता। कुछ समय बाद एसाई की सहेलियां उसके लिए नया नाम टैग बना देती हैं। जयुक लगभग पुराना टैग लौटाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह किसी को कहते हुए सुन लेता है, हो सकता है जिसने तुम्हारा नाम टैग लिया हो वो तुम्हें पसंद करता हो। यह सुनते ही जयुक चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लेता है और टैग वापस नहीं देता। इसी दौरान सी एक बार फिर साफ साफ कहती है, मेरा दिल सिर्फ हायन का है, मुझे वही पसंद है, किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही वह यह कहती है, अचानक एक बॉल उसकी तरफ उड़ती है। बॉल बस उसे लगने ही वाली होती है कि आखिरी पल में कोई उसे किक करके दूर कर देता है और सामने खड़ा होता है ह्यून, जो सीधे सी की तरफ चलकर आता है। ह्यून को जब पता चलता है कि उससे गलती से बॉल एसआई को लग गई थी, तो वह तुरंत माफी मांगता है और उसकी चिंता भी करता है। सी शर्म से नजरें झुका लेती है, पूरी तरह घबरा जाती है। उसकी सहेलियां तुरंत छेड़ने लगती हैं, पक्का उसने जानबूझकर बॉल मारी ताकि तुमसे बात करने का मौका मिल जाए। लेकिन जो कैसा बिल्कुल नहीं सोचता। क्लास में वापस आकर सी की करीबी दोस्त बताती हैं कि इंचोंग के बाल अचानक बिल्कुल सीधे हो गए हैं। यह सुनते ही सी हैरान रह जाती है और दौड़कर अगली क्लास में जाती है। वहां जाकर वह खुद देखती है, सच में इंचोंग के बाल अब एकदम स्ट्रेट हैं। यह वही सपना था जो सी हमेशा देखती आई थी। जब वह पूछती है तो पता चलता है कि इंचोंग ने जंगमाई सैलून में 2 लाख वॉन खर्च करके बाल स्ट्रेट करवाए हैं। उम्मीद और जिज्ञासा से भरकर सी अपनी सहेलियों के साथ सैलून पहुंचती है। हालांकि सी के बाल बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं, फिर भी सैलून की मालकिन भरोसा दिलाती है कि उन्हें भी स्ट्रेट किया जा सकता है। घर लौटकर ऐसी अपने जमा किए सारे पैसे निकालती है, लेकिन रकम बहुत कम पड़ जाती है। दिल टूटे हुए हाल में वह सिर्फ देखने के लिए दोबारा सैलून जाती है। वहीं उसे अचानक सुनाई देता है कि जक सैलून की मालकिन को मॉम कहकर बुला रहा है। सी के दिमाग में तुरंत एक अजीब सा आइडिया आता है। अगले दिन से सी जुक के साथ अलग ही तरह से पेश आने लगती है। अब वह उसे ज्यादा प्यार से गुड मॉर्निंग कहती है। स्कूल के बाद वह जानबूझकर सैलून के बाहर जुक से टकराने का नाटक करती है और कैजुअली पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। जुक बताता है कि यह सैलून उसकी माँ का है। सी बिना देर किए सैलून के अंदर भाग जाती है। वह खुद को जुक की बहुत करीबी दोस्त बताती है और उसकी माँ को याद दिलाती है कि उसी ने बीच पर जुक की जान बचाई थी। वह वादा करती है कि स्कूल में जुक का पूरा ध्यान रखेगी और इशारों इशारों में अपने बाल स्ट्रेट कराने की बात भी कह देती है। जुक की माँ मुस्कुराती है और कहती है कि जैसे ही जुक का प्लास्टर उतरेगा वह सी के बाल स्ट्रेट कर देगी। इसके बाद ऐसे ही पूरी तरह जुक की जिंदगी में शामिल हो जाती है। वह उसे क्लास तक छोड़ती है, पढ़ाई में मदद करती है और ये भी देखती है कि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। वह जुक की माँ के साथ सैलून के दोबारा खुलने के लिए पैम्फलेट भी बांटती है। एक